मेरे स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ और कुछ बचे कुछ टॉपिक थे उसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो देखते हैं कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन में देखिएगा, कुछ मिलान करने वाला आपसे पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंस है। मैं देख लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, देखो यहाँ पे स्तंभ ए को स्तंभ दो से क्या करें, मिलान करें। तो स्तंभ एक मैंने इधर लिखा, स्तंभ दो मैंने इधर लिखा, ठीक है। तो कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र का रंग में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो जब नीले लिटमस पत्र का रंग में परिवर्तन होगा तो उसका वो कैसा रिजल्ट देगा। तो बाबू ये हो जाएगा अम्लीय। ये क्या हो जाएगा, ये आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा नूनू, ये आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। उसी तरह ऐसे मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ, आप लोग ध्यान देखोगे। उसी तरह बी नंबर में कह रहा दूध का खट्टापन होना। तो दूध का खट्टापन होना क्या हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, सॉरी 2 मिनट रुको ना बाबू, 2 मिनट, यहाँ से मिस्टेक हो गया, सॉरी 2 मिनट रुको। जो आपका एक का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, एक का आंसर क्या हो जाएगा, बी। सही है, गुड। ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह उसके बाद आपका दो का क्या हो जाएगा, दो का सी, ये हो जाएगा ना। दो का क्या हो जाएगा दोनों, सी हो जाएगा। उसी तरह तीन का क्या हो जाएगा, डी। तीन का ये आपका डी हो जाएगा। उसकी तरह चार का क्या हो जाएगा, चार का ई हो जाएगा ना। और पांच का क्या हो जाएगा, ए। पांच का ये सबसे लंबा रूट इसको काटेगा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि क्वेश्चन अगर ऐसा पूछते हैं तो मिलान करने के लिए आपको ध्यान, तो यहाँ पे क्या करना है, इसको मिलान करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो अगर नीले लिटमस पत्र का रंग में परिवर्तन होगा तो वह अम्लीय देगा। क्या देगा, अम्लीय। दूध का खट्टापन में लैक्टिक अम्ल होता है क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। और अम्लीय विलयन में फलिनॉल का बदलता हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। क्या देगा, रंगहीन। क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज को बदलता है कौन, पीला हो जाता है। बदलने के बाद क्या होता है, पीला। और विलयन का पीएच मोड क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है बाबू, उदासीन होता है। ये परीक्षा में अगर पूछे हुए सवाल है और आपके इंपॉर्टेंस भी है, समझ गए ना, ये क्या इंपॉर्टेंस। चलते अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या करें, हालांकि मैं यहाँ पे उत्तर लिख दिया, आप लोग मिलान कर लेना। अगला जो टॉपिक हो जाएगा, बात नहीं करना, अगला जो टॉपिक हो जाएगा आपका, अगला टॉपिक हो जाएगा कुछ अधिक और कुछ अधिक, कुछ अधिक और कम, कुछ अधिक और कम, कुछ अधिक और कम अभिक्रिया, कम अभिक्रिया धातु का नाम, कम अभिक्रिया धातु का नाम, कम अभिक्रिया धातु का नाम। कुछ अधिक और कम अभिक्रिया धातु मतलब कुछ ऐसे धातु होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अभिक्रिया कर लेते हैं वायु के साथ। कुछ ऐसे होते हैं जो कम होते हैं, उसका नाम जानने का प्रयास करेंगे। तो इधर लिखेंगे, जो आंसर अभी लिखेंगे, अधिक अभिक्रियाशील धातु को हम इधर लिखते हैं, ठीक है। इधर लिखेंगे अधिक, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु लिखेंगे, इधर लिखेंगे। और कम अभिक्रियाशील धातु को क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे। कम अभिक्रियाशील धातु, कम अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है बाबू। तो अधिक धातु जो होते हैं अभिक्रियाशील को हम इधर लिखे और कम वाले को इधर लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन से जो धातु होते हैं वो आपका अधिक अभिक्रियाशील होता है, वायु के साथ तुरंत सहयोग कर लेता है। और कौन होता है, कम होता है, उससे कम होता है, उससे कम होता है ना। सबसे ज्यादा और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के नाम के बारे में यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो अधिक की बात करें तो सबसे पहले जो हो जाएगा अधिक में, जिसका नाम है के को बाबू हम पोटेशियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोनों, के को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम। ये पोटेशियम जो देख रहे हो ये सबसे ज्यादा क्या होता है, अभिक्रियाशील धातु होता है, पोटेशियम। इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होते हैं सबसे अधिक। उसके बाद जो होते हैं अभिक्रियाशील में सी ए, सी ए मतलब कैल्शियम, सी ए मतलब क्या देगा दोनों, कैल्शियम। कैल्शियम जो होते हैं पोटेशियम के बाद, कैल्शियम जो होते हैं पोटेशियम के बाद, कैल्शियम क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कैल्शियम के बाद क्या हो जाएगा दोनों, कैल्शियम के बाद हो जाएगा मैग्नीशियम, जिसको हम Na कहते हैं, सॉरी सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम। Na मतलब क्या होता है, सोडियम। उसके बाद सोडियम के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा Mg, जिसको हम मैग्नीशियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम जो होते हैं ये क्या है बाबू, बात नहीं करना आप लोग। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है इसके बाद हो जाता है, मैग्नीशियम के बाद कौन हो जाएंगे आपका एल्युमिनियम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एल्युमिनियम, एल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद कौन हो जाएंगे, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद कौन हो जाएंगे आपका, ये देखो ये अधिक अभिक्रियाशील वाला है। एल्यूमिनियम के बाद आपका हो जाएगा, एल्यूमिनियम के बाद देखो जेड, जिंक। जेड का मतलब क्या था, जिंक। जिंक क्या हो गए, ये सबसे ज्यादा इसके बाद एल्युमिनियम के बाद अभिक्रियाशील हो जाएंगे। जिंक के बाद एफी, एफी का मतलब क्या होता है, लोहा। क्या होता है बाबू, लोहा। ये लोहा क्या होते हैं, जिंक के बाद सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। लोहा के बाद एसएन, एसएन का मतलब क्या होता है, टीन। क्या होता है बाबू, टीन। टीन जो होते हैं उसके बाद हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है बाबू, टीन के बाद हो जाएगा पीबी, पीबी जिसको हम लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेड। पीबी का मतलब क्या होता है, लेड, जिसको हम शीशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेड या शीशा। लेड या क्या बोलते हैं बाबू, शीशा। उसके बाद एच, क्या हो जाएगा, एच। एच बोले तो हाइड्रोजन, एच बोले तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होते हैं बाबू, ये दुनिया का सबसे मतलब अभिक्रियाशील धातु में सबसे जो होता है, अगर देखेंगे अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील में, तो सब क्वेश्चन देखो पूछेगा कैसे आपसे। क्वेश्चन पूछेगा, चार ऑप्शन दे देगा, वो देगा सबसे ज्यादा कौन अभिक्रियाशील है। तो ये चार ऑप्शन में से अगर आप देखोगे तो ऊपर से सबसे पहले पोटेशियम क्या है, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद कौन है, कैल्शियम है। उसके बाद सोडियम है। उसके बाद मैग्नीशियम है। उसके बाद एल्युमिनियम है, जिंक है, लोहा है, एसएन है, टीन जिसको कहते हो, पीबी यानी लेड है। उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है। अभिक्रियाशील में सबसे ज्यादा जो कम अभिक्रियाशील होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन। अधिक अभिक्रिया मतलब जो वायु के संपर्क में आकर के अपनी परिवर्तन को अपना परिवर्तन कर लेता है। जैसे जैसे आप कहते हो कि लोहा में जंग लग गया, क्या लग गया, जंग लग गया, तो क्या हो गया, वो वायु के साथ संयोग कर लिया, अभिक्रिया कर लिया, रिएक्शन कर लिया। क्या कर लिया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्शन। हाँ हाँ, रिएक्शन कर लेता है ना, तो वो क्या होता है बाबू, वो अभिक्रियाएं होती, क्या होती है, अभिक्रिया होती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, अभिक्रिया। अब देखते हैं कम अभिक्रियाशील धातु में कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में। तो कम अभिक्रियाशील में हो जाएगा आपका कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर। ये इसलिए देखोगे आप लोग कॉपर का तार का यूज करते हो, तार में देखते हो ना, कॉपर, सीयू। सीयू का मतलब क्या होता है, कॉपर, जिसको हम हिंदी में तांबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तांबा। इसी को हम तांबा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तांबा, तांबा इसको बोलते हैं। उसके बाद कॉपर के बाद क्या हो जाएगा, एच जी। एच जी मतलब मरकरी, एच जी जिसको हम पारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा। इसको मरकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी, ठीक है। उसके बाद एच जी के बाद कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा एजी। एजी बोले तो चांदी। एजी बोले तो ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, चांदी। तो चांदी, एजी को हम क्या बोलते हैं बाबू, चांदी, जिसको हम सिल्वर भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर। के बाद एयू, एयू का मतलब क्या होता है, सोना। क्या होता है बाबू, सोना, सोना होता है। सोना के बाद क्या होता है, सोना के बाद पीटी, जिसको प्लेटिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटिनियम, प्लेटिनम, प्लेटिनम बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, अर्थात इसको हम मुक्त आकाश में खुला भी छोड़ देंगे तो इसको कोई प्रभाव नहीं, इसमें जंग लगता है। कॉपर में कभी देखे हो जंग लगते हुए, पारा में नहीं देखे होंगे। एजी में, चांदी में भी जंग नहीं लगते, सोना में भी नहीं लगते, पीटी प्लेटिनियम भी नहीं लगते। प्लेटिनम जानते हो आप लोग, ब्रिज व्रिज बनते देखते होंगे, ब्रिज व्रिज देखते हो, जो लोहा का प्रयोग होता है प्लेटिनम होता है, बहुत वजनदार होता है, देखने में छोटा रहेगा लेकिन वजन हो। तो ये हाँ बहुत मजबूत भी होता है। तो ये था अधिक अभिक्रियाशील धातु और ये था कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। अभिक्रिया का मतलब होता है जो वायु के संपर्क में बहुत मतलब संपर्क हो ही नहीं, उसमें जंग ना लगना, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा टॉपिक था, जो फिर मैं आपको अगले टॉपिक के साथ मिलने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसको इम्पोर्टेंस जो था इसको मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑब्जेक्टिव के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु को घटते क्रम में लिखे, तो घटते क्रम हाइड्रोजन, पीबी, एसएन, एफई, जेडएन, समझ ये सब हो जाएगा। तो ये सब जो है ये कम अभिक्रियाशील का मतलब समझ लीजिए, बार बार समझाता हूँ आपको, जो वायु के संपर्क में आने पर भी उसमें कोई परिवर्तन कम देता है ना, जंग नहीं लगता है। तो आप देख लो ना, कॉपर, तांबा जंग लगता है जल्दी, अभी कॉपर इसलिए बोलता है कॉपर का तार खरीदिएगा ना, कॉपर का तार, कॉपर मतलब तांबा। अब देखो एच जी मतलब पारा, मरकरी जिसको कहते हैं, एजी चांदी, चांदी में लगता है ना, सोना, ठीक है। मुक्त में सबसे ज्यादा मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु सोना ही है। उसके बाद पीटी प्लेटिनम, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूँ अगले अगले टॉपिक के साथ। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।